मंत्री जी भी कहे भाई महिलाओं को सम्मान सबसे पहले है, तो सम्मान मिल रहा है। इनकी कितनी मजबूरी में इस तरह का कदम उठाते होगी, तो हम तो यही कहें भाई सबसे पहले महिलाओं का सम्मान रखो। देश की ये बेटियां कह रही हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये रो रो कर कह रही है कि हमारा उत्पीड़न होता है। ये बेटियां देश को कई गोल्ड और रजत पदक दिलाने वाली जानी मानी पहलवान हैं। देश की बेटियां हैं, देश का गौरव है। वो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर रो रही हैं। उनकी सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, यही खिलाड़ी पहलवान जब जनवरी में धरने पर बैठी थी तो सरकार ने कुछ जांच कमेटियां बना दी थी, लेकिन इतने गंभीर मामले में भी जांच लीपापोती तक ही सीमित रही, इससे आगे बढ़ी ही नहीं। दोस्तों, हमारी सरकार वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे देकर तरह तरह की योजनाएं बनाती फिरती हैं, उनका ढिंडोरा पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन सड़क पर बैठी इन बेटियों की शिकायतों की जांच भी जब ठीक से नहीं हो पाती, तब तमाम सरकारों की जो बेटियों के पक्ष में दिए जाने वाले जो नारे और योजनाओं पर भी ना शक होने लगता है। आखिर बेटियां आगे कैसे बढ़े? क्या वो उनके साथ जो कुछ भी गलत जैसा भी अन्याय होते रहे होने दे और आगे बढ़ते रहे? जो हमारे साथ में जो आप अन्याय करने की कोशिश कर रहे हो या कर रहे हो, कोशिश क्या कर ही रहे हो आप, हमने जो एफआईआर करवाने के लिए जो कंप्लेंट्स दी है 7 लड़कियों ने, आप एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं कर रहे हो? अब जो महिला जो यहाँ पे पुलिस अधिकारी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे साथ में महिला हो गया, आप हमारे साथ में इतनी बदसलूकी से पेश आ रहे हो, जो हम देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, हम खिलाड़ी, आप ब्रजभूषण के खिलाफ में एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो? हमें ये नौबत ही नहीं आती आज। अगर हमें न्याय मिल जाए तो हमें ये नौबत ही नहीं आती आज। दोस्तों, अगर ये बेटियां बैठकर रो रही है, कह रही है कि हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो सरकार निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करवा रही? क्यों सरकार जांच कमेटियों में इन पहलवानों के प्रतिनिधियों को रखकर उनकी सहमति से रिपोर्ट बनाने से बच रही है? यौन शोषण के आरोप जिस शख्स पर लगे हैं वो बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को अब तक उनके पद से क्यों नहीं हटाया गया? अब तक उन पर केस दर्ज क्यों नहीं किया गया? 7 लड़कियों ने हिम्मत दिखाई है, एफआईआर कराई है, जिसमें से एक माइनर भी है, तो क्यों नहीं सरकार सुन रही है? उन लड़कियों की कौन सुनेगा? वो आगे तो उनका क्या करियर रहेगा? आप खुद दोस्तों, आपको पता ही होगा कि महिला पहलवान की शिकायत भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है। ये महाशय भाजपा के सांसद भी है, तो हो सकता है कि कुछ अफसर इन्हें बचा रहे हों, कुछ नेता इनकी तरफदारी कर रहे हों। ठीक है, आप किसी पर आरोप को सही मत मानिए, लेकिन निष्पक्ष जांच तो करिए। लेकिन दोस्तों, पुलिस भी इन अध्यक्ष महोदय के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे। क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना सरकार के पास ना पुलिस के पास। दोस्तों, एफआईआर लिखवाने के लिए भी पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। दोस्तों, पहलवानों की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। उधर हरियाणा की तमाम खाप पंचायतें अब अपनी बेटियों, अपनी पहलवानों के पक्ष में खड़ी हो गई है। उनका कहना है कि हर हाल में हम अपने पहलवानों के साथ हैं। दोस्तों, आपको ये भी बताते कि जांच कमेटी की एक मेंबर पहलवान बबीता फोगाट भी थी। उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट हमारी सहमति से नहीं बनी। कमेटी के सदस्यों ने जांच भी ठीक से नहीं की। बबीता ने कहा कि मैं जांच रिपोर्ट पढ़ रही थी कि साई निदेशक राधिका ने मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली, मेरे साथ बदतमीजी भी की। इस रवैये को आखिर क्या कहा जा सकता है? ये देश की बेटियों के साथ भद्दा मजाक है जो मोदी सरकार कर रही है। दोस्तों, देश के सामने, देश की राजधानी दिल्ली की सड़क पर देश की बेटियां आंखों में आंसू लिए चीख चीख कर कह रही है कि बीजेपी के सांसद ने उनका यौन शोषण किया है। उसी सड़क के कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री मोदी का आवास भी है। क्या पीएम मोदी तक इन बेटियों के आंसू नहीं पहुंच रहे? और अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो इनको पहुंचाने वाली नेशनल मीडिया आखिर किसके इशारों पर मौन बैठी है? दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज, क्योंकि जनता की आवाज खबर नहीं मुहिम है, बदलाव हमसे है। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।